अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। तुलसी क्यों पहनी जाती है? तुलसी में कैसा, आप जानते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं, तुलसी का अर्क बन रहा है। तुलसी का रस पीने से बहुत सारी बीमारियां नष्ट होती हैं। तुलसी की लकड़ी में पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जो तुलसी पहनता है वो सकारात्मकता से भर जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसलिए साइंटिफिक तुलसी पहननी चाहिए। हम लोग कलावा पहनते हैं हाथ में, ये देखो, लोग कहते हैं पागल हो, ये देखो ये कलावा। आप इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं? पुराने समय पर ना वो एक गाड़ी आती थी टेम्पो, जो 3 चक्के की होती थी पहले, उसमें लोग यात्रा करते थे। उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था? रस्सी बांध करके उसके इंजन में, और ऐसे 1 2 3 जोर से मारा, फट 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 चालू हो जाती थी, है ना। तो ये जो रस्सी है ना, इंजन को चालू करने के लिए रस्सी बांधी जाती थी। टेम्पो का इंजन उस कलावे से चालू हो जाए, वो भी ये वाली टेम्पो देख लो टीवी पर, अब तो देखने को नहीं मिलती, ये ऐसी चालू होती थी, है ना। तो उसके भी, हाँ, उसमें भी रस्सी बांधी जाती थी, 3-4 राउंड मारा जाता था। तो जब उसमें रस्सी बांधने से यदि उसका इंजन स्टार्ट हो सकता है, तो आप क्यों भूल रहे हैं कि आपकी सारी नाड़ियां यहीं से तो गुजर रही हैं, नसें। डॉक्टर जब भी बीमारी पकड़ता है तो यहीं से पकड़ता है, और जब यहाँ रस्सी बंधती है तो उस रस्सी के दबाव से शरीर में जो बीमारियां होती हैं अपने आप प्रेशर बनता है और सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। साइंटिफिक, यहां से सारी नसें गुजर रही हैं। इसलिए हमारे प्राचीन भारत में कलावा बांधने की परंपरा है। माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक का अर्थ क्या है? मेरे माथे पर तिलक देखिए लगा है, इस तिलक का मायने, इसके मायने क्या है? ये जो 2 ऊपर की तरफ खड़े ऊर्ध्व पुंड हैं ऊपर की तरफ, ये कौन है? ये भगवान। ये जब भक्त तिलक लगाता है कोई भी, तो इस भाव से लगाता है कि यह भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, ये चरण है, ये नीचे चरणों को रखने की आसन है, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी जी हैं, भगवान के चरणों में विराजमान। तो भक्त इस भाव से तिलक लगाता है कि यह भगवान श्रीमन नारायण के। तो तिलक लगाना इसलिए चाहिए कि हम भगवान के चरणों को माथे पर सजाए, इसलिए तिलक लगाया जाता है। शिखा, चोटी क्यों रखी जाती है? एंटीना है, ये सब यहां से डाउनलोड होता चलता है। चाणक्य की चोटी जब खुली तो चाणक्य ने चोटी तब ही बांधी अपनी शिखा जब उस धनानंद का नाश कर दिया। धनानंद ने अपमान कर दिया ना चाणक्य जी का, चलो निकल जाओ यहां से। वो सुरा सुंदरी के नशे में मस्त था। कंचा खेलने वाला बच्चा, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने ऐसा पढ़ाया लिखाया, ऐसा योग्य बनाया, सम्राट बना करके बिठा दिया। जिनकी शिक्षा पर इतना बल, सामान्य से बच्चे को सम्राट बना दिया। चाणक्य को सब ज्ञान कहां से था? शिखा। प्राचीन भारत हमारा आज से ज्यादा डेवलप था, हाँ या ना? उस जमाने में भी बड़ी बड़ी सड़कें हुआ करती थी। द्वारिका के बारे में पढ़ना, कैसी थी द्वारिका? वर्णन मिलता है, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, सिस्टमैटिक घर बने थे एक से। ऐसा नहीं किसी ने आगे कर लिया किसी ने पीछे, ना, एक से। कुल मिलाकर
जितना विकसित हमारे यहाँ तब का भारत था, आज तो इतना प्रदूषण है हमारे यहाँ कि सांस लेना भी मुश्किल है। तब स्वच्छ था, तब ग्रीन ज़्यादा थी, हरियाली जंगल ज़्यादा मेंटेन करते थे। अच्छा, आपने सुना होगा पहले के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, तो बताओ कैसे रहते थे? जंगल में ऐसी कुटिया बना के रहने लग जाते थे? नहीं, पूरी प्रॉपर व्यवस्था होती थी। क्या व्यवस्थाएं थी? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता गईं, जहां लवकुश का जन्म हुआ। वो कैसे रहते थे? उस जमाने के घर कैसे थे? क्या उस जमाने में एसी थी? उस जमाने में कौन सी एसी थी? समझिएगा। पहले के साधु संत समझदार लोग जंगल में रहना पसंद करते थे। कैसे रहते थे? जंगल के बीचों बीच, किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे, अक्सर लोग नदी या झरने के किनारे रहते थे। वहां पर एक बढ़िया प्रॉपर प्लानिंग करके घास का, मिट्टी का घर बनाते थे, जो हमें सर्दी बारिश गर्मी से बचाता था, पेड़ की छांव से ढका हुआ करता था। धूप चाहिए तो सामने धूप, छांव चाहिए, चारों तरफ हरियाली होने के कारण गर्मी सी नजर नहीं आती थी, इतनी तपन नहीं हुआ करती थी, और बहुत आनंद पूर्वक लोग जंगल में आनंद से जीवन यापन किया करते थे। खाने पीने की व्यवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए करता था। पहले बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सिस्टमैटिक काम करता था। ब्राह्मणों का काम पुरोहिती पंडिताई करके अपना गुजारा, क्षत्रियों का काम अपना बटा हुआ था, वैश्यों का काम अपना था, शूद्रों का काम अपना था, सब सिस्टमैटिक था। कोई इसका काम वो नहीं करता था, उसका काम वो नहीं करता था। जूते की दुकान पंडित नहीं खोलता था। जूते की दुकान पहले किनकी होती थी? वो घड़े का काम वही करेगा जो उसका था, जूते का काम वही करेगा उसका था, तलवार बनाने का काम उसका था वही करेगा, उसका काम दूसरा नहीं करता। अब क्या हुआ? उसका काम उसने ले लिया, उसका काम, वो बेरोजगार हो गया। इसलिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी, ब्राह्मण अपना काम करेगा, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना। क्षत्रियों का अपना काम देश की रक्षा करना, अपने ढंग से अपना काम। वैश्यों का अपना व्यापार का काम, शूद्रों का अपना काम, सबका बटा था। हाँ या ना? हमारे देश में बेरोजगारी कभी थी ही नहीं, क्योंकि सब अपना अपना काम करते थे। अब आज के युग में क्या है? अपना काम कोई नहीं करता, सब दूसरों का काम। वो भी मैं ही कर लूं, वो भी मैं ही कर लूं, सारा मैं ही कर लूं। इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, इसलिए अशांति है। हमारे देश का स्वरूप इतिहासों को पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि भारत कैसा था।